फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि नियॉन किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता। जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर हम शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना वो बात भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ जो लेफ्ट से जब आप राइट पे जाते हैं, लेफ्ट पे मेटल्स हैं, राइट पे नॉन मेटल्स हैं। तो जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती जाती है। मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू while the non-metals have high electronegativity value. स्टूडेंट, इसके बरक्स अगर हम दूसरी बात करें, डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आए, आप इधर एग्जांपल में देख सकते हैं। हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हेलोजेंस में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3 और आयोडीन देखेंगे 2.5 और एस्टाटीन 2.2। इसका मतलब है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। एक और भी स्टूडेंट आप ज़हन में बिठाएं, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल्स हैं, राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल्स हैं और बीच में ये जो चंद एक एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटलॉइड। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड देखें तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का ट्रेंड सेम है। ये तीनों प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इनकी वैल्यू डिक्रीज करती है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। चंद एक एक्सेप्शंस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका पीरियोडिक ट्रेंड यकसा है, एक जैसा है, बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास आ गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर एंटी टेस्ट में ये पूछा जाता है। एप्लीकेशन क्या है? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या आयनिक है, क्या कोवलेंट है? अगर कोवलेंट है तो क्या पोलर कोवलेंट है या नॉन पोलर कोवलेंट? आप उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताकर आप नेचर ऑफ बॉन्ड उसको मालूम कर सकते हैं। तीन बातें ध्यान में रखनी। पहली बात स्टूडेंट, इफ डेल्टा ई एन से मेरी मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन bonded atoms is less than 1.7, then covalent bond is formed। जरा गौर से, अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसमें भी आगे दो बातें। कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट। मेरा सवाल है कि अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो बताएं जो बॉन्ड बना, जो कोवलेंट बॉन्ड बना, क्या वो पोलर है या नॉन पोलर? इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन ये 0 से लेकर 0.4 तक हो तो फिर बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होगा,
और अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 तक हो, यानी 0.4 से ज्यादा हो, 1.7 से कम हो, तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मसलन मेरे पास ना हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड है, मैं जानना चाहता हूं वेदर दिस वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। आप दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लें, तो जब डिफरेंस लेंगे, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, 2.1 माइनस 2.1 डिफरेंस लो तो क्या आ गया? 0। और मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, 0 से 0.4 के दरमियान हो, तो वो होगा नॉन पोलर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, दिस वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम इससे क्या समझे? हम ये समझे कि ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान होगा वो नॉन पोलर होगा। इसी तरह अगर आप क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है, ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। इसके बरक्स आपके पास ये बॉन्ड है HCl के दरमियान, HCl, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, 3.2 माइनस 2.1, ये आपके पास 1.1 आ गया। ये 1.1, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा है, 1.7 से कम है। तो यूं ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH, आप देखें ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है? आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले ले। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होगी ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन 2.1, तो 3.5 माइनस 2.1, तो आपके पास ये 1.4 आ गया। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया ये 1.7 से कम है, 0.4 से ज्यादा है। यूं ये जो बॉन्ड बना, दिस वन इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन, और यूं आपके पास ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखा कि अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 तक होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज के अंदर होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज्यादा हो और 1.7 से कम। दूसरी बात जो स्टूडेंट है वो ये है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम is 1.7, then 50% ionic and 50% covalent bond is formed. अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होगा तो बनने वाला बॉन्ड 50% आयनिक इन करैक्टर होगा और 50% कोवलेंट इन करैक्टर होगा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो याद रखना है कि इफ electronegativity difference delta En between bonded atom is more than 1.7, अगर 1.7 से ज्यादा होगा then ionic bond is formed, फिर ionic bond बनेगा। जैसे कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, मेरे पास सीजियम फ्लोराइड है, मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड्स लिखे, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन, मैं ना सीजियम फ्लोराइड की बात करता हूं, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, सीजियम 0.7, आप 4 माइनस 0.7 तो आपके पास ये 3.3 आ गया।
इसका मतलब है ये जो 3.3 है इट इज मोर देन 1.7। बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है। इट मीन कि सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। इसमें फ्लोरीन पे ये एनाइन होगा और सीजियम जो है ये कैटाइन होगा, पॉजिटिव आयन इनके दरमियान। ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ये 92% आयनिक होता है। ये हम आगे चल के जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तब इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम करेंगे। इस तरह अगर आप सोडियम और क्लोरीन के दरमियान देखना चाहते हैं कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो आप दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लें। जब आप डिफरेंस लेंगे वो 1.7 से ज्यादा आएगा, यू सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी आयनिक होगा। और यही बात आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में कहेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ये पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड उसको मालूम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है ना वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। दो एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी को डिसाइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती है। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। और इसी तरह तीसरी बात भी आप ज़हन में बिठाएंगे और वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इस तरह ना बॉन्ड एनर्जी की भी बात कर लो। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, साथ या बॉन्ड एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब हमने आगे जाकर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स इनकी रिएक्टिविटी को पढ़ना है, स्टेबिलिटी को पढ़ना है, अकरेंस को पढ़ना है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन दे सकता है नहीं दे सकता, तो उस वक्त हमें उन एलिमेंट्स की, उन एटम्स की जो बॉन्ड बना रहे हैं, हमें उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका इल्म होना चाहिए, तभी हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ी, पीरियोडिक टेंट पढ़ा और एंड पे जाकर हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम।